लेकिन मैं बिस्किट खा रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कर, खत्म करता हूँ। हाय पीपल। आज हम लोग जो मूवी डिस्कस करने वाले हैं दैट्स आर्मी ऑफ द डेड। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे ही आई है। हाय कुमार। हेलो। अपेरेंटली सबका साल बुरा जा रहा है, सिर्फ जैक स्नाइडर का ही साल अच्छा जा रहा है, जहाँ पे सब लोग कुछ नहीं कर पा रहे। एक साल में 2 ब्लॉकबस्टर्स दे दिए उसने। हाँ यार, ये ब्लॉकबस्टर होती है अगर रिलीज हुई होती तो। हाँ, ये तो चलती ही थिएटर में। मतलब इस पॉइंट पे अगर सपोज एक साल का लॉकडाउन हुआ होता, फिर अभी खुल गया हाँ। होता, अगर सपोज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और ये ऐसी पिक्चरें तो चल ही जाती, क्योंकि ऐसे ही तो पिक्चरें लोगों को देखने का मन करेगा थिएटर में। तो फिर उस हिसाब से तो काफी सही ही है। और सही है उसके लिए भी। मतलब तो दो दो मूवीज पे एक साथ काम कर रहा था वो, एट वन हम्म, पॉइंट साइमल्टेनियसली दोनों का पोस्ट प्रोडक्शन कर ही रहा था, आई गेस। तो उसके लिए हाँ। भी हेड्स ऑफ। इसका ट्रेलर जब आया था तेरे को स्टार्टिंग में कैसा? मुझे बहुत ज्यादा ट्रेलर याद अभी है नहीं, पर मैं आई वॉज इंट्रीग्ड माइल्डली। मुझे कुछ इतना ज्यादा वो नहीं लगा था। लाइक हाँ ठीक है, जॉम्बीज बस वापस मारने लग गए हैं। अनदर जॉम्बी मूवी। उसमें मुझे एल्विस वाला जॉम्बी याद है। मुझे वो टाइगर जॉम्बी देख के आई वाज लाइक ठीक है, ये कुछ किया है इन्होंने। बट आई वाज लाइक हाँ। हाँ ठीक है। आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि हमारे कुरैशी को उसमें दिखाया गया है ऐड में या नहीं, ट्रेलर में। हाँ। बट मैं पूरे आई वाज लाइक हाँ ठीक है, आई मैं देख लूंगा मे बी। बट आई वाजंट एक्साइटेड विद द ट्रेलर। क्योंकि मैं नॉर्मली जॉम्बी मूवी से इतना फैसिनेटेड नहीं रहता हूँ, तो इतने सारे नहीं देखे। तो मोस्टली जितने देखे उसमें स्लो ये तो। इसका ट्रेलर देख के इतना ही लगा कि हाँ, ये वर्ल्ड वॉर जी को काफी रिजेंबल करता है, क्योंकि जॉम्बी जिसमें दौड़ रहे कूद रहे सब कुछ कर रहा है। बाकी नॉर्मली में स्लो ही होता है। तो नॉर्मली ये सब वॉकिंग डेड वगैरह इतना देखा है नहीं मैंने। तो अब उस हिसाब मैंने से मैंने जॉम्बी कहा में चलो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैंने जॉम्बी में सिर्फ वही देखी है, कौन सी थी ये, एडगर राइट वाली, शॉर ऑफ द डेड। शॉन ऑफ द डेड, हाँ वो देखा है। हाँ, बस मैंने उसमें वही ठीक है। देखा ज़ॉम्बी के नाम पे। और गो गोआ गॉन अगर काउंट करना है तो। तूने वर्ल्ड वॉर जी नहीं देखी है? नहीं, मैंने वो ही नहीं देखी। वो हाँ, नहीं, शॉन ऑफ द डेड मैंने देखी है। पर उसके अलावा आई डोंट बट थिंक मैंने भी। हम्म। पॉप कल्चर में और सिटकॉम्स में इतने सारे ट्रोप्स बता दिए गए हैं कि मोर मोर लेस यू नो कि क्या, हाँ ठीक है, ज़ॉम्बी मूवी कैसी होती है, कैसा सा होता है उनका। हम्म। तो ठीक है, ऑफ द टॉप स्पॉयलर्स होंगे इसमें, तो अगर मूवी नहीं देखी है तो फिर देख के वापस आ जाना जिसको भी सुनना है। फर्स्टली इस एक ओवरऑल पिक्चर मुझे काफी अच्छी लगी। मैं ये बोल देता हूँ कि मुझे खराब नहीं लगी। इसमें काफी मुझे मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, पर ओवरऑल मुझे लगा कि हाँ, ये वन टाइम वॉच डेफिनेटली है, एंजॉयबल डेफिनेटली है। अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो मैं मानता कि हाँ, ये मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए, ये देखा है, एंजॉय करके आता मैं अपनी 2 ढाई घंटा है उस पिक्चर का। देखो ओवरऑल कैसी लगी? हाँ, मेरे को भी ठीक लगी। मैं वाजंट वेरी, मैं देख के ऐसे नहीं वो फक क्या मूवी थी। अभी रिसेंट टाइम में कोई ऐसी मूवी, ओ फक क्या मूवी थी, दैट वाज गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की। मतलब हाँ ठीक है, कुछ वैसी मूवी है। मे बी ये थिएटर में देखा होता तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट ऑब्वियसली हुआ ही होता। बट ओवरऑल मूवी, इट टुक मी अ टाइम टू गेट इंट्रीग्ड विद द मूवी। पर एक बार जब मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग में जो इनिशियली टाइम अननेसेसरी का वेस्ट किया जाता है, क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है इन लोगों का इस टाइप की हाँ मूवीज नहीं, में। पता ही है कि मतलब ये तुम्हारा क्रू है, ऐसे लोग चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, एक सेफ क्रैकर हाँ। चाहिए, तुमको मसल हाँ। चाहिए, और यू नीड समवन हु नोज द। हाँ, एंड यू हैव दोस टू पीस कैरेक्टर सबके, टू नोट कैरेक्टर सबके होते हैं। एक एक दो पॉइंट्स होते हैं सबके बारे में, उसी चीज के ऊपर पूरा का पूरा मूवी में उसको दिखाया जाता है। तो उसमें था ना, बट वन से वो लोग घुस घुस गए जब एक बार उसमें, सिटी में।
तब इट गॉट, हाँ, रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, जो ओपनिंग सीक्वेंस है इन द ट्रेडिशन ऑफ जैक स्नाइडर सीक्वेंसेस, मुझे ओपनिंग सीक्वेंसेस काफी अच्छी लगी। वो ओपनिंग सीक्वेंसेस हाँ नॉर्मली अपने अच्छे चूज करता है, जैसे चाहे हाँ वॉचमैन हो, चाहे जस्टिस लीग का ये वाला नए वाले का सीक्वेंस हो, चाहे इसका हो 300 का, उसके ओपनिंग सीक्वेंसेस नॉर्मली टेंड टू टेल अ स्टोरी एंड टेल अ स्टोरी इन इट्स एंटायरिटी, कि हाँ दिस इज हाउ द सेटअप, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मूवी। तो उस हिसाब हम्म, से इसका भी मुझे ओपनिंग सीक्वेंस काफी अच्छा लगा, और जैसे वो स्लो मोशन में करता है वैसे ही। थैंकफुली इस मूवी में इतना स्लो मोशन नहीं था जितना उसके बाकी पिक्चरों में होता है। मोस्टली हाँ। सारा स्लो मोशन ओपनिंग सीक्वेंस में ही था। जैक स्नाइडर की अर्लियर मूवी से कंपेयर में ज्यादा एंजॉयबल थी। ज्यादा एंजॉयबल से ज्यादा मैं बोलूंगा ज्यादा कोहेरेंट थी। मतलब बहुत स्ट्रीमलाइन प्लॉट था, बहुत लेफ्ट राइट ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब हाँ अपार्ट फ्रॉम एक सब प्लॉट जो हुमा कुरैशी और उसके बेटी वाला सब प्लॉट है डेव बटिस्टा का, जो मुझे एकदम अननेसेसरी लगा कि देयर हाँ वाज नो पॉइंट टू दैट सब प्लॉट। मतलब इट डिड नॉट हाँ ऐड, अपार्ट फ्रॉम शोइंग डेव बटिस्टा का ह्यूमैनिटी विद हिज डॉटर वगैरह, इट डिड नॉट फील लाइक इट वाज नीडेड इन दैट मूवी। उसका इंस्टेड इफ यू वांटेड टू एक्सप्लोर हिज ह्यूमैनिटी यू कुड हैव fleshed out the his relationship with वो with his ex girlfriend है, जो भी जो मर जाती है, हाँ खैर सब हाँ लोग मर हाँ। जाते हैं पर। मैं हंस दिया था जब वो मरी थी तो। हाँ, तो बेसिकली दैट फंक्शन कुड हैव बीन फुलफिल्ड उस बाय हिज एक्स गर्लफ्रेंड, जो तो इन दैट सेंस मुझे लगा कि हुमा कुरैशी और उसकी बेटी वाला सब प्लॉट बेसिकली एक डेटरेंट था, कि चलो मूवी के एक्चुअल प्लॉट से फोकस हटाता है, जो इतना पसंद नहीं आया मुझे। हाँ, उसकी बेटी के साथ वाला तक फिर भी ठीक था। उसकी बेटी का फिर जो उसकी बेटी का जो कॉस्ट था हुमा कुरैशी वाला एंड हाँ, वो एवरीथिंग, वो बहुत ज्यादा दैट एंटायर मतलब। थिंग उस बेटी और हुमा कुरैशी के साथ मुझे वो एकदम यूजलेस ही लगा एक्चुअली। ओके, इसका जिस तरीके से एक्चुअली इसने शूट किया है ये मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगा। जो इसके मूवीज में बाकी था नहीं, इसमें उसने डेप्थ ऑफ फील्ड और फोकसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड द रेंज बिकम्स आउट ऑफ फोकस, सो योर एंटायर अटेंशन इज ऑलवेज व्हाट इज द नियरेस्ट टू द स्क्रीन। इसमें जितना भी बैकग्राउंड है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि इट इज नॉट इन्फिनिटी फोकस पे जैसे होता है। तो डेप्थ इसमें बहुत अच्छे से था, और इस पर कुछ कुछ पॉइंट्स पे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा ही फोकस था उस पर, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग। पर दिस आई हैव नॉट सीन इन एनी ऑफ हिज प्रीवियस मूवीज इतना ज्यादा, तो फिर उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ चलो कुछ नया है, अच्छा है। सॉफ्ट इमेजरी काफी सॉफ्ट सी थी, सॉफ्ट लाइट टच हाँ था उसके में, थोड़ा हार्श इमेज होती है हमेशा। हाँ, और कंपेयर टू हार्श इमेज इसमें कलर्स ऑब्वियसली ज्यादा थे, इतना ब्लैंड हाँ टोन नहीं था, हाँ पर वॉट एवर नहीं, कलर्स होते थे वो सॉफ्टर। मतलब मुझे ये देख के लगा कि ये जैसे स्टार्टिंग में तो कह रहा था कि ये देख के लगता है हाँ दोनों पिक्चरों में साथ में काम किया है, हाँ, और कलर जैसे टोन के मुझे मामले में। एक चीज मुझे बहुत बड़ा फेक आउट मुझे लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो द व्हाट दे सोल्ड द मूवी ऑन वाज अ राउंड शॉट जहां पे सब लोग एक सर्कल में खड़े होकर गोली मार रहे। apparently that was just that is not there in the movie, that is just there when Dave Bautista is explaining the plot to the rest of the characters, वो बता रहा है कि अंदर हम्म जाएंगे ये वो। so that is just a picturization of what may happen in the future, वो shot हम्म आया हम्म ही नहीं, हम्म I kept waiting for that। जब इनिशियली भी दिखाया डेव बटिस्टा बात कर रहा है और ये लोग उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं तब है, मुझे लगा बाद में होगा वो चीज, पर वो है ही नहीं। दैट शॉट दैट इज ओनली देयर फॉर दैट सेटअप मोमेंट वेयर इज एक्सप्लेनिंग टू देम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो मुझे एक बहुत बड़ा मतलब फेक आउट लगा कि वो होता तो वन प्रॉपर स्टैंड विथ एवरीवन। एक स्टैंड आता है बाद में व्हेन कसिनो के अक्रॉस डेव बटिस्टा वो जब दौड़ रहा है, बट दैट इज नॉट अ हम्म। लॉट ऑफ पीपल, आई वांटेड अ शॉट लाइक दैट कि 3 लोग थे, सब हाँ मैं लोग चाहता गोल था में कि खड़े सबके हैं। सब मिलके, सबके सब एक बार कर रहे हो, इधर से कोई गोली मार रहा हो, उधर से कोई गोली मार रहा हो। ओ बाय द वे, जो एक मुझे पता नहीं फन फैक्ट तेरे को पता ही होगा, पर टिग हम्म, नोटारो अपैरेंटली हैज नॉट मेट एनी ऑफ द पीपल इन द मूवी। कौन? द हेलीकॉप्टर पायलट जो टिग हाँ नोटारो थी, जो हाँ हाँ हेलीकॉप्टर हाँ। पायलट थी, she has actually shot her scenes later. She has not met anyone in the cast. She has not even met Dave Batista. Her entire sequence, all her scenes were shot separately after the movie was completed. Initially, there was somebody else called Chris Delia जो मूवी में था, एंड उसके अच्छा ऊपर कुछ एलिगेशंस बाद में लेवल कर दिए गए थे सेक्सुअल असॉल्ट के या कुछ, बिकॉज अच्छा ऑफ अच्छा विच अच्छा। उसको जैक स्नाइडर
removed him digitally completely from the film, and Tig Fuck. Notaro was called back for reshoots, and as in she was recast, and she has not met Dave Bautista. She's not interacted with any of the cast members. She did her entire sequence filming in front of a green screen alone. वाह, क्या बात है। हाँ, जो अभी मुझे मैंने एक्चुअली अभी कल ही मैंने पढ़ा था कि ये जो शाहरुख खान की पठान रिलीज हो रही है ना, हाँ उसमें ही हैज डन समथिंग सिमिलर विद जॉन अब्राहम। उन दोनों का एक सीन है जिसमें दोनों अलग अलग जगह शूट किए हुए हैं, फिर उसको बाद में मर्ज कर देंगे, किया जाएगा। बट जैक स्नाइडर इज रियली गुड एट दिस, मतलब उसको पता है ये हाँ। कैसे करना है, बिकॉज इवन द एपिलॉग फॉर जस्टिस लीग जो उसने बाद में शूट किया था बेन एफ्लेक और जैरेड लेटो हम्म। के साथ, दे आर हम्म। नॉट इन द सेम रूम। जैरेड लेटो अपने हम्म। सीन शूट कर गया, बेन एफ्लेक अपने सीन शूट कर गया, दे जस्ट हम्म। पैच्ड इट अप लेटर ऑन। पर इसमें इट इज मोर स्ट्रीमलाइन क्योंकि बहुत जगह फेस टू फेस है, बट इनिशियली व्हेन डेव बटिस्टा गोज टू मीट टिग नोटारो एंड ट्राइज टू रिक्रूट हर, तब पता चलता है हाँ। कि हाँ फेंस के ये साइड वो है, फेंस के ये साइड ये है, दे आर नॉट बोथ ऑफ देम इन द सेम फ्रेम। एक का बैक दिखता है, एक का फ्रंट दिखता है हमेशा। पर द अच्छा। ओनली टाइम जो मुझे लगा कि प्रॉपरली लग रहा है कि हाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं वाज व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग द सीन, द हाइस्ट टू एवरीवन। उस पॉइंट पे शी वाज एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद देम प्रॉपरली। बाकी मूवी में मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज आइदर अलोन इन द फ्रेम, या तो फिर वो हेलीकॉप्टर ऊपर अकेली होती है, हेलीकॉप्टर अपना हाँ ठीक कर रही होती है। हाँ हाँ हाँ। Oh, by the way, Dave Bautista did this film rejecting an offer from James Gunn for Suicide Squad. James अच्छा Gunn हुआ had नहीं come गया। to him. James Gunn had come to him for Suicide Squad और Dave Bautista को एक रोल मिलने वाला था, probably जॉन सीना का रोल, पता नहीं कौन सा रोल, मैं ऐसे ही अच्छा। गेस कर रहा हूँ। पर he हम्म। told him कि I am getting this offer Zack Snyder से, जहाँ पे I'm getting the role of a leading man, I want to do this. तो he's done this in place of that. हम्म। हाँ अच्छा हुआ नहीं लिया एंड यार उसने। क्यों? उसमें भी है जेम्स गन की इस वाली में भी है। और वो सुसाइड स्क्वाड और वो थोड़ा उसी एक टाइप का है कि आउटलॉस टाइप के जो दिखा गार्डियंस, रहे हैं। हाँ गार्डियंस और मतलब जो कैरेक्टर्स है बेसिकली एंटी हीरोज टाइप्स हाँ। उसमें दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं। ते हाँ, ही इज मेकिंग वन एंटायर फ्रेंचाइज आउट ऑफ दिस ना। हाँ मैंने पढ़ा डॉन, था इस बारे में, हाँ। इसका प्रीक्वल, एनिमेटेड सीरीज, सीक्वल सब बना रहा है वो अलग अलग बैठ के। हम्म। व्हेन देयर इज जब जो कसिनो सीक्वेंसेस जहाँ पे डेव बटिस्टा इज रनिंग अक्रॉस टेबल टॉप्स, हम्म। a few of the zombie shots that he kills हम्म। have glowing blue eyes. जब इनिशियली मैंने देखा मुझे लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये ग्लोइंग इन लोग का ब्लू क्यों है, प्रोबेबली अदर लेवल zombies है या कुछ है, थोड़ा जैसे उन लोग जैसे का वो था ना उसके कि बच्चे का। नहीं नॉट दैट सॉर्ट, मतलब द इलेक्ट्रिक ब्लू आई सॉर्ट ऑफ कि मैकेनिकल जो लगते आई हैं, जो आई एंड्र आई ई वाई, हाँ आई। हाँ अच्छा, आई तो मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने ये नोटिस किया कि ब्लड कहीं काफी जगह ब्लू कलर का निकल रहा था। हाँ ब्लड ओके, पर कुछ zombies का दैट डेव बटिस्टा शॉट हैड ब्लू कलर्ड आईज। तो ओके। मुझे लगा कि क्या है पता नहीं, ऐसा कुछ होगा कि बिकॉज उसके उसमें भी था ना कि दो अलग अलग टाइप के zombies है, शैम्बलर्स है और ऐसे जो भी हाँ। रूल कर रहे हैं उन लोग को वैसे। हम्म। पर अपेरेंटली दैट वाज ऑन पर्पस, दैट वन और टू स्पेसिफिक zombies had blue eyes, क्योंकि he has given बाद में उसके बाकी इंटरव्यूज में he said कि we are going to explore that in the prequels. What has happened is those blues, the zombies with the blue mechanical sort of eyes have been put there by the government to spy on the other normal zombies. Normal क्या मतलब other zombies, to basically अच्छा। spy on them. So those are government agent zombies and they are meant to be android zombies only. ओके ओके। तो मुझे लगा कि काफी फैसिनेटिंग है, उसने मतलब बताया नहीं जैसे। और अ, और भी जगह ही इज हिंटेड एट कि यू डोंट नो व्हाट द ओरिजिन इज, जैसे मूवी के स्टार्टिंग में व्हेन दोस टू सोल्जर्स आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग हाँ अमंग्स देमसेल्व्स कि क्या है, तो दे हिंट एट एरिया 52 और एंड में बोलता भी है कि हाँ आई एम गोइंग टू से इट आउट लाउड एलियंस। The beginning of that scene, there's two or three white color dots that zoom past across the sky, that he's hinted at maybe UFOs करके, मतलब he's kept it very vague कि what their origins are. He's put everything कि UFOs, Area 52, zombies, government experiment,
कुछ भी हो सकता है, he's kept it vague, and अपने prequel में he's going to elaborate on that कि कैसे हुआ, but there's proper 2-4 white color streaks that go across the sky in one scene. और एंडिंग का मुझे एक दो चीज बुरा ही लगा, जैसे हुमा कुरैशी के कैरेक्टर को दे completely forgot. हाँ, She gets into the क्या हुआ? helicopter. हाँ, they don't even show her face. मतलब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ती है इन दोनों के साथ, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, देन हम्म, बटिस्टा की डॉटर जाके देखती है, एक तो मैं उसको बटिस्टा ही बुलाया जा रहा है, उसका कैरेक्टर का नाम ही याद नहीं है तो जो भी, उस बटिस्टा की बेटी जाके देखती है अंदर। और था उसका नाम। हाँ स्कॉट वर्ड, हाँ स्कॉट वर्ड और केट वर्ड। तो उसकी बेटी जाके अंदर देखती है हेलीकॉप्टर पायलट मर चुकी है, देन दे डोंट शो हुमा कुरैशी, दे गो बैक टू हर विद देव हाँ बटिस्टा एंड हाँ ऑल। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे को भी उस टाइम पे इस यही लगा था कि एक बार उसको देख तो लो वो है या नहीं, उसी के कारण इतना सारा कुछ हुआ, कुछ होता नहीं ये सब। उसके थोड़ा सा मतलब, अगर तुम यू मेड दैट द एंटायर साइड प्लॉट और उसकी वजह से हम्म, एवरी मेन कैरेक्टर हैज डाइड एक्सेप्ट वन, उसको हाँ, दिखा तो दो एंड में क्या हो रहा है इतना उसका। तो रिस्पेक्ट दे दो उसके कैरेक्टर को। लास्ट मुझे मेजर ग्राइप इस मूवी का बस ये एक लगा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग, फ्यू कैरेक्टर्स सर्वाइव और पैसा थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, कुछ नहीं, हम्म, इट इज अ फुल्ली डिप्रेसिंग एंडिंग, जो मुझे आई डिडंट लाइक दैट एंडिंग। मुझे लगा अगर हाइस्ट मूवी था एटलीस्ट सम कैरेक्टर शुड सर्वाइव, वी आर रूटिंग फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी दे शुड गेट, एंड में एक थोड़ा सा लड़की लेके बचती है जाती है, उसको। एक एक हाँ गड्डी मिलती है उसको। हाँ। मेरे को मूवीज के से जो इशू है वो बेसिकली है कि बहुत क्लीशे है एक तरह से। हम्म। जैसे कि दैट उसका कैरेक्टर, वो क्या नाम है उसका, उसका कैरेक्टर मार्टिन नाम था उसके कैरेक्टर का नाम शायद से। हाँ हाँ, तो उसका कैरेक्टर की हर में ये होना क्यों जरूरी होता है कि एक आपके में जो होगा दैट वो जो दगाबाज निकलेगा ही निकलेगा। बट दैट, ये भी एक बहुत बड़ा एक्चुअली प्लॉट होल है ही, बिकॉज अगर इफ दैट सेफ बिलोंग्स टू तनाका, देन दे डोंट नीड अ सेफ क्रैकर, बिकॉज वो उन लोग को बता सकता है कि ये सेफ के कोड्स है, तुम जाके खोल दो। व्हाई डू नीड अ सेफ क्रैकर इफ ही इट्स हिज सेफ ओनली। एक तो ये चीज, और सेकेंडली इफ हिज एम वाज टू जस्ट गेट द क्वीन हेड, क्वीन तो स्टार्टिंग में ही मिल जाती ना उन लोग को, वो जाके वहीं पे क्वीन को शूट कर देता, जाके हेड लेके चला जाता और फिर इन लोग को बोलता तुम लोग को भाई जो करना है करो, अंदर जाके पैसे लाने लाओ, नहीं लाने मत लाओ, मैं को क्वीन का हेड मिल गया, मैं जा रहा हूँ। मुझे ये मूवी के बीच में मुझे इसका मेन अपना मेन विलन वाला जो जॉम्बी था वो मुझे काफी अच्छा लगा, जो हाँ उसका जिस तरह से पूरा किया है, एंड द इमेजरी विच हैज बीन सेट अप अराउंड हिम, जब वो उसके पास हाँ। ओलंपस होटल में सब आते हैं, एंड इमेजरी जिस तरह से पूरा का पूरा सीक्वेंस जिस तरह से शूट किया था, अच्छा। दो दो टाइम स्पेशली, एक तो वो जो क्वीन और किंग जॉम्बी apparently were having sex, पता नहीं, it looked like they were making out, कौन सा सीन? जिसमें किंग एंड क्वीन आर मेकिंग आउट इनिशियली, जब उसको लेके आता है बर्ड कमिंग्स को लेके आता है। ओ हाँ, हाँ, व्हेन, बर्ड ओके कमिंग्स। व्हेन, हाँ जब उसको वहां पे लेके जाता है पहली बार हाँ, स्टार्टिंग में। वहाँ हाँ पे उसको उठा के ले जाते हैं वहां से, इनिशियल डीलिंग वाली जगह से उसको वो उठा के ले जाते हैं, तो वहां पे इनिशियली द किंग एंड क्वीन मेक आउट ना। हाँ सॉर्ट ऑफ, हाँ आई गेस। हाँ, इट लुक लाइक दे वर मेकिंग आउट, तो वो इट वाज वियर्ड बट बहुत काफी इंटरेस्टिंग भी था जिस तरह से उसने शूट किया था। एंड जन सेकंड वाला जब उसका फीटस जो होता है उसको सब उठाता है हाँ, लैंग किंग स्टाइल। एंड अपेरेंटली zombies को बच्चे हो सकते हैं इस वर्ल्ड में। ये चीज, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ zombies हैविंग किड्स वाला चीज, हाँ ये मेरे दिमाग में अच्छा याद रहा है। ये मुझे इश्यू सबसे बड़ा था कि मतलब कि ठीक है, इट लुक्ड ऑल वेरी गुड एंड एवरीथिंग, बहुत इमेजिनेटिवली उसको शूट किया है, बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ zombies having kids make does not make them keep them zombie. इट बिकेम लाइक एन एलियन मूवी। मतलब मुझे बेसिकली ग्राइप ये थी कि मुझे बहुत ज्यादा जो फर्स्ट एलियन आई थी, ठीक है, हाँ दैट हैज बिकम बेसिकली लाइक अ स्केलेटन ऑफ द ढांचा, उस पूरे स्टोरी का एक तरह से बेसिक ढांचा हाँ, बन गया है कि फ्रेमवर्क, वो, हाँ, फ्रेमवर्क वही है।
हाँ, फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हर मूवी का यही होता है, एंड व्हेन मूवीज डू दैट आई फाइंड इट वेरी लेजी, ओके। फाइंड इट वेरी लेजी। दैट्स द इशू विद जैक स्नाइडर, कि मतलब जो उसके साथ हमेशा से ही रहा है कि इमेजरी बहुत अच्छी होती है पर वो नहीं होता। ठीक है, फॉर अ चेंज एक एटलीस्ट कोहेरेंट स्टोरी है, हाँ। कॉम्प्लिकेट सा नहीं करके रखा है, बट उसमें भी बहुत ज्यादा उसने स्टोरी के मामले में बहुत ज्यादा आलस दिखाया है। हाँ, उसका वही ट्रेडमार्क है, बट मतलब लॉट ऑफ थिंग्स स्टिक ना, लाइक यू हैव दैट शेडी गाय जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हाँ। द फॉरेन रेस इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट सम थ्रू वन वे और अदर, ठीक है, और हम्म। और सभी मर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है एग्जैक्टली उसमें जैसा होता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अब सारे के सारे आप चेकलिस्ट में टिक किए जा रहे हो, हाँ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी हाँ। करेंगे, उसको हम बस डिफरेंट सेटअप में करके कर देंगे। तो वो मेरे हाँ। को काफी था। ऑल्दो मुझे जब। दो कैरेक्टर्स, इनकी पूरी टीम के दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे वैंडर को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, हाँ, मुझे वो लगता सही है था। सभी को भी दोनों अच्छे लगे होंगे, डीटर और वैंडर हो। डीटर कौन है? डीटर ओ, वो डीटर, ओके, लॉक फाइन स्मिथ, फाइन फाइन। लॉक, हाँ हाँ, लॉक्स में था। ठीक है। बेसिकली एंड तो तक जहां पे उन लोग का सॉर्ट ऑफ ब्रोमांस टाइप बन जाता है, वहां तक उन लोग का ले गए तो फिर सही लगा कि हाँ चलो ठीक है, इन लोग हाँ का थोड़ा आर्क सा मिला है। हाँ, वो उन दोनों का सीन्स अच्छे थे, एंड मुझे डीटर का कैरेक्टर काफी फनी लगा कि इन सेंस इट वाज नॉट अ डाउनराइट डम, पर हम्म। जनरली उस टाइप के कैरेक्टर्स को, नर्डी कैरेक्टर्स को एकदम डम दिखा देते हैं कि उनको बस एक ही चीज आती है और कुछ आता नहीं है, बट और उसका वैंडरूफ को कैरेक्टर एंड ऐसा। में वैंडरूफ को एंड में एक और जॉम्बी बनाना जरूरी था, तो ठीक है हाँ, मुझे सेटअप कर रहे हो वो पर जो चीज भी भी। नहीं अच्छी लगी, मुझे वो चीज भी नहीं अच्छी लगी कि क्यों, व्हाई व्हाई वाज इट नेसेसरी टू डू दैट मुझे लग रहा अगेन। है ना, मूवी के बारे में काफी सारा कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत हाँ, मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल मूवी अच्छी लगी। हमने शुरुआत काफी हाँ। पॉजिटिव से ही की थी। इट्स फन टू वॉच इट, लॉट ऑफ हाँ। सीन्स आर फन। मुझे वो, इफ टॉकिंग अबाउट गुड, तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जो इसमें हमारा दैट शेडी गाय उसको फंसा देता है जॉम्बी में, वहां पे लाइट फेंक के, जिसको फॉलो करके आ रहे होते हैं। हाँ, पर आई डोंट नो हाउ कैन शी बी दैट फार कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने वाले ने कैसे कहाँ पे फेंक दिया है वो। इतना मे डिस्टेंस बी था दे वर दोनों टेकिंग, में। मे बी काफी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे होंगे आपस में, पर हाँ। दैट होल सीक्वेंस वाज फन टू वॉच कि, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे लगा कि जब उसने दरवाजा बंद करके वहां पे हाँ। छोड़ दिया तो वो हाँ। गई, हाँ। पर जो शी केम बैक ना, दैट वाज लाइक ओ फक, दैट्स हाँ, अ वो फेक बैडएस आउट सही कैरेक्टर। था। वो वो फेक फेक आउट आउट सही था बहुत उनका। अच्छा था, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे कि वो वापस आई, उसका कमबैक मेक्स यू रूट फॉर दैट कैरेक्टर इवन मोर, कि मतलब नहीं ये बेवकूफ टाइप कैरेक्टर नहीं है। जनरली द फर्स्ट पर्सन टू डाई इज ऑल माउथ एंड नो, उसका एक्शंस कुछ नहीं होते, पर नहीं ये वैसी नहीं थी बेचारी ये, तो नहीं, इसलिए और द बुरा लगता है फर्स्ट ना कि वो मर गई। मतलब ये काफी, मतलब इसने फाइट भी दिखाई, सब कुछ किया, फिर भी बच नहीं पाई। नहीं, द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई तो वो गार्ड था ना, जिसको उठा के ले गए, जिसको लाई थे उठा के ले जाने के लिए कि एक और आदमी चाहिए हम लोग को। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली वो तो थोड़ा सा अजीब सा स्टार्टिंग से ही था ही ना, हाँ, इन बर्ट सेंस। कमिंग्स वाला जो कैरेक्टर था। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार जब अंदर घुस गए उसके बाद जो इनकी टीम में फर्स्ट मरी, और जिस तरीके से मरी कि यहाँ की एकदम एक झटके में नहीं मर गई, एंड वो पूरा का पूरा एंड में जब उसको शूट करता है कैनिस्टर को, वो बहुत काफी कूल था। मेरे को एंड तक लग रहा था शायद अब शायद ये बच जाएगी, शायद ये निकल आएगी, पर जब वो वो वहां अगर से निकल वापस। आती तो फिर इसके बारे में सच बोल देती है ना कि इसी ने मेरे को बंद किया था, तो हाँ हाँ, बाकी मूवी आगे नहीं बढ़ती। ऑब्वियसली स्टोरी बहुत ही डिफरेंट हो गई होती उसके बाद, पर जिस तरह से फाइट, उसके कैरेक्टर की फाइट दिखाई थी, और वहां से निकलने के बाद भी इनिशियली कंट्रोल में थी ऑफ दैट फाइट, सो यू स्टार्ट काइंड ऑफ फीलिंग कि मे बी, जस्ट मे बी इट हैपेंस, वो हाँ। फक अगर निकल जाएगी तब तो बता देगी उसके बारे में, हाँ। जस्ट फॉर अ स्प्लिट सेकेंड। वो जो माइल्ड टेंशन बिल्डअप किया किया उन्होंने उस चीज में, वो बहुत मुझे अच्छा लगा था। तो मूवी का ओवरऑल सबसे स्मार्ट कैरेक्टर वही था, जस्ट जब बटिस्टा प्लॉट बोल रहा है तब वो निकल जाता है कि मेरे को ये नहीं हम्म। करना है। हाँ हाँ, सबसे स्मार्ट कैरेक्टर तो वही था। पर ठीक है, मुझे ये मतलब दिस वुड हैव बीन अ प्रॉपर फन मूवी अगर थिएटर खुला होता। नहीं खुला है वो हाँ, अलग आई बात है। थिंक would have enjoyed it much more if it would have been in a theater.
rather जैसे than इसके कंपटीशन में साथ में क्या रिलीज होती है, राधे रिलीज होती है ना, तो Misfit। यही देखने जाता हाँ, ओवर और राधे। इसके कंपटीशन में फिर काफी उसका उसका भी बिजनेस इफेक्ट हुआ ही होता राधे को। हाँ, पर राधे का फैन बेस अलग ही है। इट मतलब मुझे लग ऑब्वियसली भाई की पिक्चर है तो भाई की पिक्चर 100 करोड़ के ऊपर तो कमाएगी ना, पर सवाल ये है भाई की पिक्चर 150-200 करोड़ कमाएगी कि नहीं। हाँ, जैसे वो टीवीएफ का नहीं था कि इट माइट नॉट बी अ 200 करोड़ मूवी, इट माइट बी अ 190 करोड़ मूवी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। भाई की फ्लॉप मूवी वो होती है जो 150 के नीचे रहती है, भाई का बेंचमार्क 150 टू मेक एन एवरेज मूवी। हाँ ठीक है, ठीक ठाक मूवी थी। तो फिर क्लोजिंग 100 थॉट्स करोड़ कुछ। एंडिंग थॉट्स इज लाइक कि यस इट इज अ वन टाइम वॉच मूवी एंड बीच में कुछ कुछ इन द सेंटर ऑफ द मूवी इज वेरी जूसी। ठीक है, द हाँ, होल पॉइंट, होल जब वो पूरा का पूरा हीस्ट कर रहे होते हैं और फिर वो वहां पे उधर अलग चुतियापा चल रहा होता है, फिर वो यहाँ पे हम्म, वापस आ जाते हैं। जब तक वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर के पास हाँ, तक पहुंचने तक इट वाज लॉट ऑफ फन, पर वो हेलीकॉप्टर का वो एंडिंग एकदम थोड़ा डाउनर सा था। एंड इनिशियल पार्ट कैरेक्टर बिल्डअप बहुत ही बोरिंग सा लगा था मुझे। बट ओवरऑल या आई एंजॉयड इट, आई वुड हैव फाइंड इट इवन मोर एंजॉयबल इन अ बिग स्क्रीन। लैपटॉप वही से बेटर रहता। वो कसिनो वाला सीक्वेंस और जो एंटायर एंड वाला लास्ट आई थिंक 15-20 मिनट्स का चंक बिफोर द हेलीकॉप्टर सीन बहुत अच्छा था। आई वुड हैव लाइक्ड इट अगर एक और राउंड सर्कल शॉट एक प्रॉपर होता जिसमें उनका स्टैंड ऑफ है, हाँ, जिस जो नहीं सब था। सबका एक डिजर्व करता है वो इस टाइप का। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, डेफिनेटली थम्स अप अगर किसी ने नहीं देखा है और यहाँ तक सुना है तो क्यों सुना है, अभी तो पता ही है पूरा क्या होने वाला है। हाँ, पर अपार्ट फ्रॉम दैट सैटरडे नाइट वॉच के लिए अच्छी है।